हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जो कि एक हिंद महासागर में स्थित है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हिंद महासागर में स्थित है। ये लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ये लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। लगभग छोटे बड़े 572 द्वीप समूह हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। अब बात करते हैं कि यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ की जनसंख्या 3,79,944 है, जिनमें से पुरुषों की संख्या है 2,02,330 और महिलाओं की जनसंख्या है 1,67,614। ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। एक मिनट। तो कुल आबादी है यहाँ की 3,79,944 और पुरुषों की संख्या है 2,02,330 और महिलाओं की संख्या है 1,67,614। परसेंटेज की बात करें तो ये है 53.25% इसका निकलता है, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का है 46.75%। ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड 2011 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। अब बात करते हैं कि यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ का क्षेत्रफल 8249 किलोमीटर है, और अंडमान निकोबार में 3 ज़िले हैं, और यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश है। कुल क्षेत्रफल है 8249 किलोमीटर स्क्वायर। जिलों की बात करें तो यहाँ पे ज़िले 3 हैं। भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर अंडमान और निकोबार की अन्य स्थानीय भाषाएं हैं वो भी बोली जाती हैं। और बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो अब जानते हैं यहाँ का थोड़ा इतिहास। तो पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो जापान देश था वो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, और उस समय ब्रिटेन का जो कब्ज़ा था वो अंडमान निकोबार में था। तो यहाँ पर जापानियों ने युद्ध लड़ते लड़ते और अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़ दिया, और इस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और कहा जाता है कि जापानियों ने उपहार के रूप में सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार सौंप दिया। बहुत कम ही लोगों को पता है कि सबसे पहले जो तिरंगा हमारा था वो यहीं अंडमान निकोबार में ही फहराया गया था। और एक बात जो प्रचलित थी कि काला पानी की जो सज़ा होती थी, वो जो जेल उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाई हुई थी वो अंडमान निकोबार में ही बनाई हुई थी। यहाँ पर जो काला पानी सज़ा थी वो एक बहुत ही कहते कठिन सज़ा थी, कि कहते थे लोग कि यहाँ पर जो एक बारी चला गया वो वहाँ से वापस छूट के नहीं आ सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।